हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में एक उपसंयोजक यौगिक दिया हुआ है जिसमें X है वो केंद्रीय धातु परमाणु है और ये आपके पास में उपसंयोजक यौगिक है। में X की उपसंयोजक संख्या तथा ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बताना है। दोनों के बारे में आपसे पूछा हुआ है। तो चलो इस प्रश्न की सबसे पहले मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि उपसंयोजक संख्या क्या होती है। उपसंयोजक संख्या, इसको हम समन्वय संख्या भी बोलते हैं। उपसंयोजक संख्या होता है वो होता है लिगेंडों द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बनाए गए उपसंयोजक बंधों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? उपसंयोजक संख्या बोलते हैं। और हमारे पास में अगर ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या, तो हमारे पास में आता है वास्तविक या काल्पनिक आवेश केंद्रीय धातु परमाणु पर जो भी आवेश होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था, उस ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो NH3 होता है वो एक दंतुक लिगेंड होता है, एक दंतुक का मतलब है एक NH3 एक ही उपसंयोजक बंध बनाता है, जबकि SO4-2 होता है ये भी एक दंतुक लिगेंड होता है, एक दंतुक लिगेंड होता है। ठीक है, और यहाँ पर NH3 है वो 5 है और SO4 क्या है? 1 है। तो अगर मैं उपसंयोजक संख्या के बारे में बात करता हूँ, उपसंयोजक संख्या, तो वो आ जाएगी आपके पास में 5 × 1 + 1 × 1। ये 5 × 1 क्यों? क्योंकि NH3 के 5 लिगेंड है और एक NH3 एक ही उपसंयोजक बंध बनाता है, इसलिए 5 × 1 प्लस SO4 है वो एक, उसकी संख्या एक ही है और ये एक दंतुक लिगेंड होता है, इसलिए 1 आ गया। तो इसकी समन्वय संख्या आ जाएगी 6। अब अगर मैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है तो X की ऑक्सीकरण अवस्था हम X मान लेते हैं। NH3 पर कोई आवेश होता है वो होता नहीं है, 0 होता है। SO4 पर जो आवेश होता है वो होता है -2 और Cl पर आवेश होता है -1 और पूरे ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर कोई भी आवेश है नहीं, तो ये आ गया 0। तो X का मान आ गया +3, यानी ऑक्सीकरण संख्या है वो आपके पास में है +3। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। उपसंयोजक संख्या आ गई 6 और ऑक्सीकरण संख्या आ गई 3। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।